ओम। दोस्तों, सरल और लाभदायक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ तथा उसका हिंदी में अनुवाद के साथ बताऊंगा। जैसे कि सभी लोगों को पता है, कनक धारा स्तोत्र चमत्कार रूप से लाभ प्रदान करता है। इसका एक बार भी पाठ कर दिया जाए तो भी पर्याप्त है। परंतु यदि आप किसी महत्वपूर्ण आर्थिक सफलता के लिए यह पाठ करना चाहते हैं तो 3 बातों का ध्यान अवश्य रखें। पहला, संकल्प। कोई भी पाठ, मंत्र, जाप या स्तोत्र का संकल्प के साथ शुरू करें। दूसरा है समय। कोई भी जप कार्य करें तो जिस समय में शुरू करें उसी समय रोज जब तक आपने इस पाठ का संकल्प लिया है तब तक उसी समय में आपने यह जप शुरू करना है। और तीसरा है संख्या। शुरू से लेकर अंत तक एक ही संख्या में जब पाठ स्तोत्र का जाप करें। जो भी संख्या आपने करनी है, 11, 21, 108 बार, तो वही संख्या आपकी अंत तक, जब तक आपने इस पाठ का संकल्प लिया है उसको करें, तो आपका आधा कार्य सफल हो जाता है। तो आइए शुरू करें कनक धारा स्तोत्र। ओम। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला मांगलदास्तु मम मंगल देवतायाः। जिस प्रकार भ्रमरी अर्धविकसित पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है, उसी प्रकार भगवान श्री विष्णु के रोमांच से शोभायमान लक्ष्मी की कटाक्ष लीला श्री अंगों पर अनवरत पड़ती रहती है और जिसमें समस्त ऐश्वर्य धन संपत्ति का निवास है, वह समस्त मंगलों की अधिशास्त्री देवी महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेम त्रपा प्रणिहितानि गता गतानि माला दिशोर्मधुकरीव महुत्पले यासा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः। जिस प्रकार भ्रमरी कमल दल पर मंडराती है, उसी प्रकार भगवान मुरारी के मुख कमल की ओर प्रेम सहित जाकर और लज्जा से वापस आकर समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुक्त दृष्टिमाला मुझे अतुल श्री ऐश्वर्य प्रदान करें। आमीलिताक्ष मधिगम्य मुदा मुकुंद मानंद कंदम निमेष मनंग तंत्रम आके कर स्थित कनी निपक्षम नेत्रम भूते भवेन मम भुजंग शयांगनायाः। जिसकी पुतली एवं भौहें काम के वशीभूत हो, अर्धविकसित एकटक नयनों को देखने वाले आनंद कंद सजदानंद भगवान मुकुंद को अपने सन्निकट पाकर किंचित तिरछी हो जाती है, ऐसे शीर्षसाई भगवान विष्णु की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें प्रभुत धन संपत्ति प्रदान करने वाले हों। बाहांतरे मधुजितः श्रुति कौस्तुभे या हरावली हरि नीलमयी विभाति काम प्रदा भगवतो अपि कटाक्षमाला कल्याणमा वहतु मे कमलालयाः। जिन भगवान मधुसूदन के कौस्तभ मणि से वशीभूत वक्षस्थल में इंद्र नीलमय हरावली के समान सुशोभित होती हैं तथा उन भगवान के भी चित्त में काम अर्थात स्नेह संचारण कमल कुंज निवासिनी लक्ष्मी कटाक्षला माला मेरा मंगल करे। कालाम्बुदालिलितो रशि कैटभ भारे धाराधरे स्फुरति या तन्निंगनेव मातुः समस्त जगतां महिनी मूर्ति भृद्धाणि में दिशतु भार्गव नंदनायाः। जिस प्रकार मेघों की घनघोर घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार कैटभ दैत्य के शत्रु श्री विष्णु भगवान के काली
मेघ पंक्ति के समान मनोहर वक्षस्थल पर आप विद्युत के समान दीप्तिमान होती हैं तथा जो समस्त लोगों की माता भार्गव पुत्री भगवती श्री लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। प्राप्तम पदम प्रमतः किल यत् प्रभावान मांगल भाजी मधुमाथनी ममथेन मय्या पतित दिह मंथर मिक्षाणदम मंदालसम च मकराले कन्निकायाः। समुद्र कन्या लक्ष्मी का वह मंदालस मंथर अर्धोन्मिलित चंचल दृष्टि के प्रभाव से कामदेव ने मंगलमूर्त भगवान मधुसूदन के हृदय में प्राथमिक स्थान प्राप्त किया। वही दृष्टि यहाँ मेरे पर पड़े। विश्वामरेन्द्र पद विभ्रमदान दक्षमानंद हेतुर अधिकम मुर विदिवो सपी एषनिंसिदतु मयि क्षणमिक्षणार्ध मिंदो वरोदर सहोदर मिंदिराया। जो समस्त देवों की स्वामी इंद्रपद के वैभव का विलास देने में समर्थ हैं तथा मुर नामक दैत्य के शत्रु भगवान श्री हरि को भी अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली हैं, एवं नील कमल जिस लक्ष्मी का सरोदर भ्राता है, ऐसी लक्ष्मी के अर्ध खुले नेत्रों की दृष्टि किंचित क्षण के लिए मुझ पर अवश्य पड़े। इष्टा विशिष्ट मतोपि यया दयार्द दृष्टिया त्रिविष्ट पबदम सुलभम लभन्ते दृष्टि प्रहष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टाम पुष्टिम कृषिष्ठ मम पुष्कर विष्टरायः। विलक्षण मतिमान मनुष्य जिनके प्रीतिपात होकर उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं कमलासना कमला लक्ष्मी की वह विकसित कमल गर्भ के सदृश कांतिमयी दृष्टि मुझे मनवांछित पुष्टि संत्यादि वृद्धि प्रदान करे। दद्या दयान पवनो दर्विणाम बुधा रास्मिं किंचम विहिंसिषो विष्णे दुष्कर्म धर्म पपनी चिराय दूरम नारायण प्रणयिनी नमाम्युम्बुहा। भगवान नारायण की प्रेमिका भगवती लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल हवा से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी घाम को दीर्घकाल के लिए हटाते हुए मुझ जैसे विषादग्रस्त दीन दुखी रूपी चातक सदृश गरीब पर धन रूपी जलधारा की वर्षा करे। गिरदे देवतेति गरुड़ध्वज सुंदरीति शाकंभर रीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थित प्रलय किलेषु संस्थिताये तस्ये नमस्त्रिभुवनेक गुरुशतरुण्ये। जो भगवती लक्ष्मी दृष्टि क्रीड़ा के अवसर पर वाग देवता अर्थात ब्रह्म शक्ति के स्वरूप में विराजमान होती हैं और पालन क्रीड़ा के समय पर भगवान गरुड़ध्वज अथवा भगवान विष्णु सुंदरी पत्नी लक्ष्मी वैष्णवी शक्ति के रूप में स्थित होती हैं तथा प्रलय काल के समय शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा भगवान शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में विद्यमान होती हैं। उन त्रिलोक के एकमात्र गुरु भगवान विष्णु की नित्य यौवन प्रेमिका भगवती लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है। श्रुते नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रस्तुते रत्ने नमोस्तु रमणी गुणाणवाये शक्ते नमोस्तु शतपत्र निकितनाये पुष्टे नमोस्तु पुरुषोत्तम बल्लभाये नमोस्तु नालिक निभाननाये नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूत्ये नमोस्तु सोमामृत सोदराये नमोस्तु नारायण बल्लभाये नमोस्तु हेमाम्बुज पीठिकाये नमोस्तु भूमंडल नायिकाये नमोस्तु देवादि दयापराये नमोस्तु सांगायुध बल्लभाये नमोस्तु देवे भृगुनंदनाये नमोस्तु विष्णु ऋषि स्तुताये नमोस्तु लक्ष्मी कमलालयाये नमोस्तु दामोदर बल्लभाये नमोस्तु कांते कमलेक्षणाये
नमोस्तु भूते भुवन प्रस्तुते, नमोस्तु देवादिभिर्चित्राय, नमोस्तु नंदात्म जनवल्लभाय। हे लक्ष्मी, शुभ कर्म फलदायक श्रुति स्वरूप में आपको प्रणाम है। रमणी गुण के समुद्र स्वरूपा रति के रूपा में स्थित आपको नमस्कार है। सतपत्र कमल पुंज में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा रमा को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम श्री हरि के अत्यंत प्राण प्रिय पुष्ट रूपा लक्ष्मी को नमस्कार है। कमल के समान मुख वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर सागर समुद्र में उत्पन्न होने वाली रमा को प्रणाम है। चंद्रमा और अमृत की सहोदर बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी जी को नमस्कार है। संपत कारिणी सकलेन्द्र नंदानी, साम्राज्यदान विभवानी सरोरुहाक्षी, तौदंदनानी दुरिता हरणोदयातानी, मामेव मातर्निशम कलयन्तु मान्ये। हे कमलाक्षी, आपके चरणों में की हुई स्तुति ऐश्वर्यदानी और समस्त इंद्रियों को आनंद कारिणी है तथा साम्राज्य अर्थात पूर्णाधिकार देने में सर्वथा समर्थ एवं संपूर्ण पापों को नष्ट करने में उद्यत है। माता, मुझे आपके चरण कमल की वंदना करने का सदाशुभ अवसर प्राप्त होते रहे। यत कटाक्ष समुपासना विधि, सेवकस्य सकलार्थ संपदः, संतनोति वचनांग मानसे त्वां मुरारी हृदयेश्वरीं भजे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना सेवक के लिए समस्त मनोरथ और संपत्ति का विस्तार करती है, उस भगवान मुरारी की हृदयेश्वरी लक्ष्मी का मैं मन वचन और काया से भजन करता हूँ। सरसिज निलये सरोज हस्ते, धवल तमासुक गंधिमाल शोभे, भगवती हरि बल्लभे मनुज्ञे, तिरुवनभूति करी प्रसीद महाम। हे भगवती, भगवान हरि को प्रिय पत्नी, आप कमल कुंज में निवास करने वाली हैं। आपके चरण कमल में नीला कमल शोभायमान है। आप श्वेत वस्त्र गंधमाला आदि से सुशोभित हैं। आपकी सुंदरता अद्वितीय है। हे त्रिभुवन की वैभव प्रदायिनी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। दिग्ध स्तभिः कनक कुंभ मुखाव सृच सुरवा वाहिनी, विमल चारुजल पलुतांगनीम, प्रार्थनामामि जगताम जननीमेष, लोकाधिनाथ गृहिणीम अमृता विधि पुत्रीम। दिग्गजों के द्वारा कनक कुंभ स्वर्ण कलश के मुख से पतित आकाश गंगा के स्वच्छ मनोहर जल से जिस के श्री अंग का अभिषेक होता है, उन समस्त लोगों के अधीश्वर भगवान विष्णु पत्नी क्षीर सागर की पुत्री जगन माता लक्ष्मी को मैं प्रातः काल नमस्कार करता हूँ। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणा पूरतंग गिरितैर्पांगे, अवलोकि मां किंचनानां प्रथमं प्रातम कृतम दयायाः। हे कमल नयन भगवान विष्णु के प्रिय लक्ष्मी, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, इसलिए आपकी कृपा का स्वभाव सिद्ध प्राप्त हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा के बाढ़ की तरल तनगों के सदृश कटाक्षों द्वारा मेरी दिशा में अवलोकन कीजिए। देवी प्रसीद जगदीश्वरी लोकमातः, कल्याण गात्री कमलेक्षण जीननाथे, दारिद्र्य भीति हृदय शरणागतम, माम आलोकि प्रतिदिनम सद्यैर्पांगे। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिर्नहं त्रिमयीं त्रिभुवन मातरं रमां, गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुद्धि भाविताशयाः। जो मनुष्य इन स्तोत्रों के द्वारा नित्य प्रति बेत्रयी स्वरूपा तीन लोगों की माता भगवती रमा का स्तोत्र पाठ करते हैं, वे भक्तगण इस पृथ्वी पर महागुणी और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं एवं विद्वान जन भी उनके मनोगत भाव को समझने के लिए विशेष इच्छुक रहते हैं। दोस्तों, यह कनक धारा स्तोत्र बहुत ही चमत्कारी है। अगर कोई इस स्तोत्र को पूरे विश्वास के साथ करेगा
तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस स्तोत्र के बारे में पुराणों में भी कहा गया है, जो व्यक्ति श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्र का 3 संध्याओं में नित्य पाठ करता है, वह कुबेर के समान धनवान हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।